हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाई गई है, मोस्टली मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए, जो करंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोस्टली गवर्न किया जाता है सीबीडीटी के थ्रू। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। जैसे कि वीडियो बनाने से पहले मैं हर तरह के कैटेगरी का काफ़ी ध्यान रखता हूँ। जो नॉर्मल कैटेगरी है वो इजली वीडियो को देख कर समझ सकते हैं और मेरी बातों को सुन भी सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप्स है उनके लिए पर्टिकुलर ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन रखा गया है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट होते हैं वो दूसरा कलर देख नहीं पाते। डेफ एंड डम के लिए इंग्लिश में विजुअलाइजेशन दिया गया है क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं, और जो कि इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं वो मेरे हिंदी वर्बलेशन को समझ सकते हैं, और जो हिंदी समझ नहीं पाते हैं वो इंग्लिश में नोट्स किया हुआ है उसको देख के समझ सकते हैं। तो मोस्टली मल्टी टास्किंग स्टाफ हमारे पे मैट्रिक्स में पहले लाइन में है और सबसे बड़ा फर्स्ट पोस्ट है ये। इसकी ग्रेड पे जो होती है वो 1800 जीपी होती है, जो कि बेसिकली 18,000 बेसिक होती है। ये साथ ही काफ़ी डिफरेंट अलाउंस जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस ये सब जुड़ती है, और एक टोटल सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें हमारे सीजीएस अगर आपने सीजीएस के लिए अप्लाई करोगे तो, उसके बाद अगर आप किसी प्रकार के कोई यूनियन में है, एमपीएस, ये सारे डिडक्शन होने के बाद आपका जो ग्रॉस सैलरी में जो नेट बचता है वो आपके हाथ में आता है। तो ये मोस्टली ये वीडियो जो है सैलरी स्ट्रक्चर को बताने के लिए नहीं है, ये जॉब प्रोफाइल को बताने के लिए है और आपका प्रमोशन स्कोप्स को पर्टिकुलर शो करने के लिए है। जो एमटीएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं कि एमटीएस में झाड़ू मारा जाता है, पियोन जैसा बाथरूम वगैरह साफ करवाया जाता है, तो ये तो टोटली फॉल्स दिया गया है। जो बेसिक है, जो एमटीएस कैंडिडेट्स है वही बता पाएंगे कि उन्होंने एमटीएस में काम क्या करता है। तो मोस्टली मैं प्रीवियस एमटीएस एम्प्लॉय रह चुका हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मैं वहाँ का बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ जो मुझे पता है। तो जॉब प्रोफाइल में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एमटीएस 10 बेसिस पे होता है। तो जितने भी कैंडिडेट आए वो चाहे ग्रेजुएट हो, 12th हो, लेकिन मैक्सिमम उनका 10th क्वालिफिकेशन होगा ही होगा। जो तो 10 पास कैंडिडेट्स होते हैं उनको मोस्टली जो फर्स्ट स्टेप होता है वर्क का वो डाक डिस्पैच का दिया जाता है। डिपार्टमेंट, कोई भी सेंट्रल डिपार्टमेंट अपने सारा डॉक्यूमेंट्स जो होता है हार्ड कॉपी वो डाक के माध्यम से भेजा और मंगवाते हैं, मोस्टली रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट से जितने भी लेटर वगैरह आएंगे जो कि पोस्टमैन पहुंचाएगा, उसको एक रजिस्टर, पर्टिकुलर रिसीविंग रजिस्टर होता है और एक डिस्पैच रजिस्टर होता है। जो जितने भी आएंगे उसको रिसीविंग में मेंशन करेगा, और जितने भी डिस्पैच करेंगे आप लेटर को अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भेजेंगे उसको दूसरा रजिस्टर में मेंशन करना है। तो आपको क्लियर इस चीज़ से, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में आप जो इनकम टैक्स मिलेगा वो दूसरा डिपार्टमेंट से कोई लेटर भेजा गया, तो लेटर आपके यहाँ कब आया है, कितना तारीख को आया है, किस ऑफिस से आया है, वो सब एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। कि कल दिन कोई लेटर का डॉक्यूमेंट ना मिले तो पहले हम लोग लेटर रजिस्टर चेक करें कि ये लेटर यहाँ पे आया था कि नहीं आया था, या ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया था कि नहीं आया था, चेक करके पता करते हैं। साथ में जो कि हम लोग का एक ट्रैकिंग आईडी होती है, कंसाइनमेंट ट्रैक बोलते हैं जिसको, आप देखिएगा उसके माध्यम से हम लोग सर्च करते हैं कि ये लेटर कहाँ से आया है, कहाँ कहाँ गया था, या फिर रिटर्न हो गया है तो कहाँ रिटर्न हुआ। तो हम लोग को हमेशा चेक करते रहनी है। तो वो नंबर जो होता है उसको भी पुट करते हैं कि हम लोग को इजीली ट्रैक कर सके कि ये लेटर अभी पहुंचा है कि नहीं, और नहीं पहुंचा है तो कब पहुंचेगा, कितना कहाँ तक पहुंचा है, वो सब चीज़ें होती हैं। अब जो कि मोस्टली 10th क्वालिफाई हैं और आगे की पढ़ाई नहीं किए हैं, तो इसमें कोई नॉर्मल ऑफिस क्लीनिंग जैसा वर्क भी रहता है। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि आपको स्वीपर वाला काम या पियोन वाला काम करना है, मोस्टली नॉर्मल ऑफिस के मतलब कंप्यूटर पर थोड़ा सा पोंछ देना है, ठीक है। या फिर जो भी वहाँ पे मतलब डेली पे लेबर होते हैं या जो कि आपके नीचे है वर्कर्स सारे रहते हैं, उनको बुला के साफ सफाई करवा के देख लेना है कि प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। झाड़ू वाड़ू मरवा आपको नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपको बस देखना है कि प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं, आपकी रूम क्लीनिंग अच्छी सी हुई है कि नहीं। जो भी स्वीपर आएगा या जो भी पियोन आएगा आपके नीचे जो रहेगा
वो आएगा, वो साफ़ सफाई करेगा, आपको देख लेना है कि प्रॉपर्ली साफ़ हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है। अब मोस्टली अगर आपको एडिशनल आपके जो भी ब्रांच के या आपके जो भी सेक्शन के आपके हेड होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर होगा या एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर होगा, उनका ऑर्डर लेना है। वो बोल सकते हैं कि वो आदमी को बुला दीजिए, वो स्टाफ को बुला दीजिए, उनसे बात करनी है, उनसे डिटेल लेनी है। तो आपको बस जाना वही प्रमाइस, वही बिल्डिंग में उस स्टाफ को जाके बोल देना है कि ये सर आप बुला रहे हैं आपको, आप जाइए चलिए। या फिर वो बोलेंगे कि मतलब मेरा पानी थोड़ा सा ये कर दो, या तो चाय के लिए बोल दो नीचे। तो बस बोल देना है कि सर चाय मांग रहे, भिजवा देने। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको नहीं करनी है, ये तो आपको बस बोलने का काम करना है। ठीक है। उसके बाद होता है कि जो एमटीएस टाइपिंग जानते हैं, कंप्यूटर वगैरह का जो नॉलेज है, टाइपिंग वगैरह जानते हैं, इंग्लिश टाइपिंग, तो उनको मोस्टली क्या दिया जाता है, डेस्क से रिलेटेड काम दिया जाता है कंप्यूटर में। जैसे एक लेटर है, ये टाइप कर दो ज़रा। वो बोल सकते हैं, आपके सीनियर्स बोल सकते हैं, आप इंस्पेक्टर बोल सकता है, टैक्स असिस्टेंट बोल सकता है, या सीनियर टैक्स, अगर वो किसी और काम में इन्वॉल्व है तो वो आपको बोलेंगे कि आप ये चीज़ कर दो। तो मोस्टली आपके सुपीरियर ये चीज़ बोलेंगे तो आपको कर देना है टाइपिंग। काम से पीछे हटना नहीं है, जितना आप काम सीखोगे उतना आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, मिनिस्ट्री एग्ज़ाम देने में कैपेबल होगे। तो वो सब चीज़ें सारे सीखनी है। मैं जब था तो मैं और टैक्स असिस्टेंट जो मेरे थे, हम लोग दोनों मिल के मोस्टली सारे काम करते थे, जो कि उनका हम लोग के अंदर में आता था। तो इससे क्या होता है, जो टैक्स असिस्टेंट कभी नहीं रहते तो मैं करता था। और मोस्टली इससे ये हेल्प होता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मोस्टली उसी पे बेस्ड होती है। तो काम जितना सीखोगे तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड उतना ही बना पाओगे। ठीक है। और ये थर्ड थर्ड जो ये चीज़ है, ये कि बहुत मतलब जो कि कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं, टैली डिप्लोमा ये सब का नॉलेज रखा है, तो मोस्टली सॉफ्टवेयर वगैरह का नॉलेज रखते होंगे वो। तो जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, साथ साथ दो सॉफ्टवेयर होता है उनका, दो तीन सॉफ्टवेयर रहता है साथ में। पीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर जो सैलरी बनती है, सेंक्शन होता है, जितना भी पैसे का लेन देन होता है वो सब मतलब पीएमएस से सेंक्शन किया जाता है, क्लेम किया जाता है। साथ ही साथ जेम्स का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि मोस्टली जिसे हम लोग ऑर्डर करते हैं सामान, अपने डिपार्टमेंट में कुछ सामान चाहिए, एक कलम से लेकर एक फर्नीचर तक सारा चीज़ जेम्स ऑर्डर होता है। कंप्यूटर वगैरह जेम्स, तो उसकी भी उसमें भी काम करने में आपको मिलेगा, अगर आपके डिपार्टमेंट में वो चीज़ आपको एबिलिट किया जाएगा। या तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आपको बोला जाएगा कि प्रिंट कर दो, ये आईडी है, ईमेल आईडी से निकाल के इस चीज़ को प्रिंट कर दो, ये सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर दो। फिर सेंक्शन वर्क भी आ जाएगा, अगर आपको देखा जाएगा आप सीख रहे हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो आपको सेंक्शन वर्क दिया जाएगा। ऑफलाइन वर्क दोनों तरह से होते हैं। फैक्स का काम होता है, जेरोक्स वगैरह करने रहती है, अगर आपको सिस्टम सेट करना आता है तो सिस्टम भी सेट करने के लिए कभी कभार बोल देते हैं कि कंप्यूटर सीपीयू सब सेट कर दो, नया आया हुआ है, अभी ये आ नहीं रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर आ नहीं, मतलब जो ठीक कर रहा है वो आ नहीं रहा है, अब मुझे अर्जेंट है सिस्टम लगा दो कि मैं काम कर पाऊँ। तो वो सर अटैचमेंट कर देनी है जस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो मोस्टली वही करते हैं जिसको सॉफ्टवेयर से नॉलेज है, जो बस और फिर फोर्थ नंबर में वो हो गया जो कि अकाउंट से रिलेटेड ग्रेजुएट किए हुए हैं, अकाउंट्स ऑनर्स है, एमबीए हो जाते, क्योंकि एमबीए को भी काम नहीं मिलता है तो वो एमटीएस में ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद ऑनर्स अकाउंट्स, ऑनर्स अकाउंट्स वाले, बीबीए वाले, ये सारे कैंडिडेट्स को जो होता है अकाउंटिंग की नॉलेज होती है। तो मोस्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट से ही काम होता है, मोटे मोटे बुक्स होंगे, आप देखोगे जब डिपार्टमेंट जाओगे तो उसमें सारे बुक्स होंगे, इनकम टैक्स से रिलेटेड बुक्स होता है डिपार्टमेंटल का, तो उसको पढ़ना पड़ता है। उसको अगर आज ज़्यादा वक्त से सीख गए, आप अच्छे से सीख गए, तो डिपार्टमेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। इंस्पेक्टर तक आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो इजली। तो जो इसको देखा जाता है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड इसको इसका हिस्ट्री है, ग्रेजुएट किए हुए अकाउंट से रिलेटेड, तो उसको सॉफ्टवेयर में जो काफ़ी वर्क रहता है, जिसमें असेसमेंट होता है, पेनल्टीज़ होती है, टीडीएस वगैरह रहता है, वो सब में इन्वॉल्व किया जाता है, उसको उसमें काम दिया जाता है। उसमें मोस्टली मॉनिटरी किया जाता है, इंस्पेक्टर आपको हेल्प करेगा, टैक्स असिस्टेंट हेल्प करेगा, सीनियर टैक्स असिस्टेंट आपके डिपार्टमेंट वो आपको हेल्प करेगा और बताएगा कैसे करके करना है। धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। सेंक्शन वगैरह का फॉरवर्डिंग लेटर बनाने बोलेगा कि हाई अथॉरिटी को एक लेटर भेज दो, जिसका पहला पन्ना फॉरवर्डिंग लेटर बना दो। ठीक है। ये पैन कार्ड डिलीटेशन का भी काम रहता है, वो सब करवाएगा आपको। ठीक है। और अगर टैक्स असिस्टेंट का जो भी काम रहेगा वो सब भी आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है टैक्स असिस्टेंट कभी छुट्टी में रहेगा तो उसकी जगह पे आप काम करोगे। कोई तो एक टैक्स असिस्टेंट की जगह काम करने वाला चाहिए, तो उस जगह पे आप काम करोगे।
ठीक है। तो मोस्टली वर्क जो होता है यहाँ पे एमटीएस का जो भी है वो कंप्यूटराइज्ड, टोटली कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, आपको अपना सुपीरियर, आईटी एडिशनल जॉइंट कंपनी जो भी होंगे उनका ऑर्डर लेना है। अब एमटीएस जो कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे सुपीरियर जो भी होते हैं, जो कि आईटी हो गया, एडिशनल जॉइंट कंपनी, जो कोई मीटिंग में अटेंड करना होता है उस ड्यूरेशन में उनको जल्दी करनी होती है, वो बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी एज के होते हैं, तो वो जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए जो एमटीएस एम्प्लॉय जिसके पास अगर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस और 4 व्हीलर चलाना आता है या 2 व्हीलर चलाना आता है, उनको सजेस्ट करते हैं कि क्या चलो मेरे साथ। तो उस केस में आपको उनको ड्राइव करके लेकर चलना है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। जो आईटीओ मोस्टली एडिशनल लेके जाते हैं वो आपको फूड और स्टे के लिए अपने साथ ही रखते हैं, जो वो खाएंगे वही आपको देंगे, जो हम वो रहेंगे वो भी आपको रखेंगे। तो टोटली ये मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो इसमें ऐसा कोई अचंभा वाली चीज़ नहीं, अच्छी बात है, घूमने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे जगह प्लेसेस जाते हैं वो आपको घुमाएंगे भी। आपका आईटीओ और एडिशनल अगर अच्छे नेचर के होंगे तो आपको काफ़ी प्यार से रखेंगे। तो प्रमोशन स्कोप्स काफ़ी जन पूछते हैं। तो प्रमोशन स्कोप जो है ये ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट का एक थोड़ा सा लोचा है। लोचे का मतलब ये है कि जो नियम है उसको पर्टिकुलर फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि लंबी लिस्ट रहती है, कैंडिडेट आगे काफ़ी निकल जाते हैं, कैंडिडेट्स काफ़ी लाइन में लगे रहते हैं, और जो लास्ट लास्ट में आएंगे वो लास्ट लास्ट में रहेंगे, तो प्रमोशन उस बेसिस पे डिले होने लगती है। तो तब भी फिर एक जो बेसिस है वो बताना ज़रूरी है। तो मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ से आप टीए बनोगे, फिर उसके बाद सीनियर टीए बनोगे, टैक्स असिस्टेंट का मतलब सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर उसके बाद आप ओएस या इंस्पेक्टर बनते हो, फिर आईटीओ बनते हो। मोस्टली डिपार्टमेंटल एग्जाम पे है ये सारी चीज़ें। जैसे कैंडिडेट्स एमटीएस में ज्वाइन करते हैं तो उसी दौरान में, उसी महीने या उसके अगले महीने में टाइपिंग की टेस्ट होती है। तो आपको पर्टिकुलर हम लोग टाइम में ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, हमें लग रहा था कि ये ऐसे ही कुछ है, तो मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, मेरे दोस्त लोगों ने इन्वॉल्व किया और टाइपिंग निकाली, जबकि टाइपिंग मैं भी बहुत ईजिली निकाल लेता था। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, टाइपिंग दे देना है कि आपका डिले ना हो। इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट आपसे पहले टाइपिंग दिया है उसका नाम पहले आ जाएगा और आपका नाम 1 साल बाद आएगा टीए बनने में। तो आपको टाइपिंग जैसे ही आपको मौका मिले टाइपिंग का, वो ऑन द फर्स्ट ईयर जस्ट गिव इट ऑन। ओके, तो आफ्टर ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट एज एमटीएस यू हैव टू इमीडिएटली गिव टाइपिंग टेस्ट। इफ़ अगर टाइपिंग टेस्ट हो रहा है उस दौरान तो आपको दे देना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आप पास कर लेते हो, आप तो उसी वक्त पास कर लोगे, अगर रिजल्ट आ जाता है विद इन 3-4 मंथ में, तो पास कर लेते हो तो उसके बाद आप जस्ट टीए नहीं बन जाते, तो आपको इंतज़ार करना होता 3 साल करीबन। 3 साल के बाद नियम है कि आप टैक्स असिस्टेंट बनोगे। लेकिन अगर लंबी लिस्ट है और रीजनल वाइज पे डिपेंड करता है, तो ये हो सकता है कि मतलब टीए बनने में आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं। अगर आप टाइपिंग निकाल ही नहीं पा रहे हो हर बार, मोस्टली 10 अटैम्प्ट या ऐसे कुछ देता है, तो अगर आप टाइपिंग निकाल ही नहीं पा रहे हो तो आप एमटीएस से नोटिस सर्वर बनोगे 5 से 6 साल उस डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए। ठीक है, नोटिस सर्वर बनोगे। नोटिस सर्वर मोस्टली एक एलडीसी पोस्ट है। ठीक है, जो एमटीएस से एलडीसी हो गया, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको नोटिस सर्वर का नाम से आना जाता है। ठीक है, एलडीसी थोड़ा ऊपर ही रहता है, ये 2100 ग्रेड पे हो गया। ये एलडीसी से थोड़ा ऊपर होता है, ये 2100 ग्रेड पे में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीए से सीनियर टी करने के, जो कि एमटीएस टाइप जो कि मंथली क्वालिफाई कर गया है टीए के लिए, टाइपिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको वेट करना पड़ेगा कि टीए बनेंगे उसके बाद ही हम सीनियर टीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मित्र जो जितने भी थे सब ने टाइपिंग निकाली, और टाइपिंग के कुछ मंथ बाद से ही सीनियर टीए का मिनिस्ट्री एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने उसके लिए पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने बैठा नहीं, बैठने का कोई नियम नहीं है, आप सीनियर टीए के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हो, एमटीएस हो तब भी, लेकिन टाइपिंग क्लियर होनी चाहिए उस बेसिस पे। तो टाइपिंग में अगर रिजल्ट निकलता है तो आप सीनियर टी के लिए दे सकते हो। तो मोस्टली 5 पेपर रहता है सीनियर टीए के लिए, मिनिस्ट्री एग्ज़ाम में टीए या एमटीएस ये 5 पेपर दे सकते हैं। अगर ये 5 पेपर में आप प्रमोट हो जाते हैं, अब बात यहाँ पे आती है कि 5 पेपर एक लगातार देना एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं है, आप 2-2 एग्ज़ाम करके दे सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो मोस्टली 2 से 3 साल में कैलेंड्रिकल ईयर में रीजन वाइज डिफर करता है, आप सीनियर टीम में हो जाते हो। ठीक है, अगर आप पास कर ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, तो प्रमोट तो आप टीए हमेशा के लिए रहोगे, प्रमोट तो नहीं हो पाए तो टीए तो हमेशा के लिए रहोगे। और एमआरसीपी के माध्यम से 10 साल में, जो कि मतलब पे मैट्रिक्स में आपका दूसरा लेवल भेजा जाता है, तो जीपी इंक्रीज आपकी होगी। ठीक है, 10 साल बाद
और उसके बाद आते हैं सीनियर टीएस से लेकर हम लोग मोस्टली इनका इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे। तो 7 पेपर होता है, 7 मिनिस्ट्रियल का डिपार्टमेंटल एग्जाम के पेपर होते हैं। अगर हम पास कर गए तो प्रमोट उसी दिन हो सकता है, या तो 6 महीना लग सकता है या तो 1 साल लग सकता है। इसमें कुछ गारंटी दे नहीं सकते। कहीं कहीं तो ऐसा अभी का 5 से 6 साल लग जाता है प्रोमोट होने में। ठीक है, तो ये रीजनल वाइज डिपेंड करता है। मोस्टली साउथ की तरफ में अगर देखा जाएगा तो ऐसे जितने भी मेरे साउथ के दोस्त हैं वो हम लोग से मेरे दोस्त लोग से, बाकी दोस्त लोग से जल्दी प्रोमोट हो रहा है। भुवनेश्वर रीजन में भी काफ़ी प्रमोशन देखा गया है, अच्छा है उस जगह पे। अगर आप ऐसा 7 पेपर में पास नहीं हो पा रहे हो, हार मान गए, तो आपको वेट करना है। ओएस बनने के लिए आपको 8 से 9 साल लग जाएंगे। ऐसे कहा जाता है मैक्सिमम अटैम्प्ट जो है वो 10 है, कहीं कहीं बोला जाता है अनलिमिटेड है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आप अपने डिपार्टमेंट से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट जो था वो सीनियर इंस्पेक्टर और आईटीओ बताते थे कि 10 अटैम्प्ट ही लास्ट अटैम्प्ट होती है। तो इसकी कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो बता सकता हूँ। बाकी आपकी डिटेल मैंने क्लियरली कर लिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली एमटीएस उतना भी लो ग्रेड वर्क नहीं है जैसे कि हल्ला है कि। लेकिन हाँ, ये है कि पेमेट्रिक्स में फर्स्ट लेवल पे आता है, तो आपको हमेशा सीजीएल की तैयारी करते रहनी चाहिए। क्योंकि एक इंस्पेक्टर से आईटीओ बनना आसान है, 10 साल के अंदर, 7 से 10 साल के अंदर बन जाओगे, गैजेटर हो जाते हैं। तो और एमटीएस से बहुत लंबा प्रोसेस है, एमटीएस टू टीए, टीए टू सीनियर टीए, देन इंस्पेक्टर और ओएस, और देन यू हैव टू गो टू बिकम एन गैजेटर ऑफिसर इन आईटीओ। उस वक्त का आप हो सकते रिटायर्ड भी हो जाओ, अब आईटीओ का उतना मज़ा ले नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा सीजीएल की एग्ज़ाम देते रहिए। ये मोस्टली वो कैंडिडेट्स के लिए जो इनकम टैक्स में क्वालिफाई किए थे। और आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। और उस बेसिस पे आपको कुछ अगर कोई वीडियो मिस हो गया जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपकी घंटी बज जाए फ़ोन की। ठीक है, धन्यवाद।